सरहद के उस सन्नाटे में सिर्फ हवाओं की आवाज़ें थी। कैंप के एक कोने में बैठा अमर सिंह अपनी राइफल साफ कर रहा था। तभी डाकिया आया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा गया। चिट्ठी देखते ही अमर की आंखों में चमक आ गई। कागज पर उसकी छोटी बहन कविता की लिखावट थी। चिट्ठी में लिखा था, भैया मेरी शादी तय हो गई है। माँ हर रोज तुम्हारा नाम लेती है। इस बार जरूर आना। मेरी विदाई के समय तुम्हारा सिर पर हाथ होना चाहिए। अमर ने चिट्ठी सीने से लगा ली। मन में एक ही ख्वाहिश थी, बहन की शादी देखना। उसने कमांडर से छुट्टी की बात करने का सोचा ही था। अचानक सरहद पर दुश्मनों की हलचल की खबर आई। गोलीबारी शुरू हो गई। अमर सबसे आगे था। देश की रक्षा उसके लिए कर्तव्य नहीं, पूजा थी। गोलियों की बारिश में भी उसके जहन में बस बहन की हंसी और माँ की खुशी घूम रही थी। आखिरी पल में उसने अपने साथियों को बचाया, लेकिन खुद दुश्मनों की गोली का शिकार हो गया। जमीन पर गिरते हुए भी उसके हाथ में वही चिट्ठी थी। होठों पर बस एक शब्द था, मेरी बहन। उधर गांव में ढोल नगाड़े की आवाज गूंज रही थी। कविता लाल जोड़े में सजी विदा होने को तैयार थी। माँ की आंखों में आंसू थे, पर खुशी भी थी। बस एक कमी थी, अमर नहीं आया था। जैसे ही विदाई की रस्म शुरू हुई, घर के बाहर अचानक सेना की गाड़ी रुकी। 5 मिनट बाद तिरंगे में लिपटा हुआ अमर का शव घर के आंगन में ले आया गया। जिस आंगन से बहन विदा हो रही थी, वहीं भाई की शहादत का मातम छा गया। कविता ने कांपते हाथों से भाई के तिरंगे को छुआ और फूट फूट कर रो पड़ी। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा बेटा शादी में नहीं आया, लेकिन देश की आन बान में अमर हो गया।